जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग अभी एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ट्रायंगल का 6.2 में दोस्तों हम लोग इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9 दोस्तों सिद्ध कर चुके हैं। ये हाँ याद है या फिर नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो हमें सिद्ध करना ही होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहना है कि एक ट्रायंगल लीजिए और उस ट्रायंगल में करना क्या है कि एक भुजा के समांतर जो है आप रेखा खींच दीजिए। जैसे हमने इस ट्रायंगल का नाम दोस्तों ABC दे दिया और इस भुजा को समांतर जो है दोस्तों हमने क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। ओके दोस्तों, और कह रहा है कि इसका नाम हम लोग D और E रख देते हैं। कह रहा है कि बताइए कि इस भुजा के समांतर जो आपने रेखा खींचा है और इसके मध्य बिंदु से ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या फिर नहीं करती है, यानी कि सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि AE बराबर EC है या फिर नहीं है। ये कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, इसे हमें जानना है। अब दोस्तों करते क्या है कि ये मेरा क्या हो जाएगा, इस भुजा को AB का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। इतना दोस्तों हमने कर चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे। क्या दिया गया है दोस्तों, उसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं गिवन करके। गिवन में दिया गया दोस्तों क्या कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु D है तथा BC समांतर क्या है दोस्तों, DE है। इतना बात दोस्तों आप लोगों ने कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है कि BC के समांतर हमने क्या किया, DE खींचा। ठीक है दोस्तों, और AB का मध्य बिंदु क्या है, D है दोस्तों। ये हमने जो क्वेश्चन में जो दिया गया तो उसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, आगे हमें क्या लिखना है वो हम लोग थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अब दोस्तों इतना बात हमने कर चुका है। अब आगे दोस्तों क्या करते हैं कि कहा कि आप हमें सिद्ध करके बताइए। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, उसे हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध यही करना है कि आप बताइए कि तीसरी भुजा क्या है, समद्विभाजित करती है फिर नहीं है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि AE बराबर है EC का। यही हमें क्या करना है, बेसिकली सिद्ध करना है। इतना बात दोस्तों आप लोगों ने समझ गया। अब दोस्तों सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या होता है, अपने मन से प्रमाण देना होता है। अगर आपको सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना, जब आप कैसे सिद्ध किए हैं। आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग बता देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे इस बात को हम लोग देखते हैं। प्रमाण दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखिए कि AB का क्या है, मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। कि जब AB का मध्य बिंदु D है दोस्तों तो यहाँ पे AD और BC क्या होगा, बराबर है। तो थोड़ा सा बात हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है और इस लाइन दोस्तों अगर हम लोग बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ से देखिए क्या कहिएगा कि सर AC और बराबर क्या हो जाएगा, BC होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, इतना बात दोस्तों आप लोग समझते हैं। अब दोस्तों जबकि AB का मध्य बिंदु D है तो यहाँ पे जब AB का मध्य बिंदु D होगा तो AB का मध्य बिंदु D होगा दोस्तों। इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भुजा AB का मध्य बिंदु D है। तो इसी में दोस्तों क्या हो जाएगा, AD बराबर का DB होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये होगा। इस दोस्तों हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे मिटा लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग करते क्या है कि AD बराबर DB जब मेरा आ गया तो अब दोस्तों एक बात जानिए कि जब ये भुजा BC और D क्या है, आपस में समांतर है दोस्तों। तो यहाँ से जब दोस्तों एक दूसरे के समांतर होता है तो हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं
कि जब दोस्तों इसे एक दूसरे के समांतर होगा सर, तो ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो यहाँ दोस्तों हम लिख लेते हैं कि चूंकि DE समांतर क्या है सर, BC है, BC है, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, AD बटे का DB क्या हो जाएगा, AD बटे का DB और बराबर क्या हो जाएगा, AE और बटे का EC। ये दोस्तों हमने कहाँ से लिया है, थेल्स प्रमेय से। तो आगे दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे AD जो है बराबर है किसका, DB का। तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लें तो यहाँ से ये कह सकते हैं सर कि AD और बटे दोस्तों DB की जगह पे दोस्तों आप लोग ये कहिए कि सर DB की जगह पर आप AD भी रख देते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE बटे का EC। ठीक है दोस्तों। अब एक बार दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिए कि AD और AD क्या है, आपस में बराबर है। जब ये दोस्तों आपस में बराबर हो जाएगा तो AE बराबर क्या हो जाएगा, EC होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों काम हमने कहाँ से किया था, ये सर हमने किया था समीकरण 1 से। इस बात को आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, ये काम हमने समीकरण 1 से किया था। और जब समीकरण 1 से हमने किया था क्या आया, AE बराबर EC। अब दोस्तों इसे गौर कीजिए और जो हमें प्रूफ करना था उसे गौर कीजिए, दोनों क्या है, बात समान है। तो दोनों जब बात समान है तो लिख देते हैं यहाँ से प्रूव्ड। ये हमें प्रूव ही करना था। तो बहुत ही आसान दोस्तों ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही कुछ करना नहीं था, एक त्रिभुज था, उसमें एक भुजा के समांतर रेखा खींचा गया था। तो बताइए कह रहा है कि किसी भुजा के समानुपात समविभाजित करती है फिर नहीं करती, इसी बात को हमें प्रूव करना था। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को सिद्ध कर दिया। उम्मीद दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।